तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। उपस्थित आदरणीय सज्जनों, देवियों और युवा साथियों, लोक रंग अर्जुनदा आप सबका वंदन अभिनंदन करता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान असीम और अनंत संभावनाओं के साक्षात प्रमाण हैं स्वामी विवेकानंद। उस महान आत्मा की 150वीं जयंती पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं उनके जीवन के कुछ प्रेरक पहलुओं पर केंद्रित श्रृंखलाबद्ध झांकी। जी हां, अब आपके समक्ष है दीपक चंद्राकर द्वारा प्रस्तुत, राम हृदय तिवारी द्वारा लिखित और निर्देशित लोक रंग की कालजयी धरोहर शहंशाह सन्यासी स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी सन 1863 मकर संक्रांति का वो मंगलमय मुहूर्त था जब कलकत्ता में सिमुलिया मोहल्ले के सुप्रसिद्ध दत्त परिवार के यहां एक अलौकिक आत्मा का अवतरण हुआ। पिता श्री विश्वनाथ दत्त और मातु श्री भुवनेश्वरी देवी अपने प्रथम पुत्र के जन्म पर फूले नहीं समाये। काशी विश्वनाथ से की गई मनौती पूरी हुई। माता पिता ने बड़े प्यार से अपने लाडले का नाम रखा बिल्वेश्वर, फिर नरेंद्रनाथ। अब हम मंच पर ऐश्वर्य में पले बढ़े सुदर्शन नवयुवक नरेंद्रनाथ दत्त को देख रहे हैं। बेहद अध्ययनशील, कुशाग्र बुद्धि, अश्वारोहण, तैराकी, मल्ल युद्ध और गीत संगीत में प्रवीण नरेंद्रनाथ, तर्क, वाद विवाद, शास्त्रार्थ और भाषण कला में निष्णात नरेंद्रनाथ के अंतर्मन में कई तरह के विचार और शंकाओं ने उथल पुथल मचा रखी है। वे दिन रात सोचा करते हैं, दयामय ईश्वर के राज्य में इतना दुख, दर्द और उत्पीड़न क्यों? इतनी विकलता, इतनी विषमता, इतना अन्याय, इतना अत्याचार क्यों?
ईश्वर होता भी है या नहीं? क्या वह हमारी केवल कपोल कल्पना है? इस तरह के सैकड़ों सवालों ने उसे परेशान कर रखा है। उत्तर किसी के भी पास नहीं। इसी समय दैव योग से नरेंद्र के पड़ोसी सुरेंद्रनाथ मित्र का आगमन होता है। नरेंद्र, क्या बात है नरेंद्र? आज बहुत परेशान से लग रहे हो। हाँ सुरेंद्र, आजकल मैं बहुत परेशान हूं, चिंताग्रस्त हूं। तो फिर चलो, आज तुम्हें एक साधु से मिलवाने ले चलता हूं। नहीं, अब मैं किसी साधु वाधु से मिलने नहीं जाऊंगा। सब व्यर्थ है। क्या करूंगा उनसे मिलके? क्यों? क्योंकि किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है सुरेंद्र। किसी के पास मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं है। तुम जानते हो, अब तक मैं न जाने कितने साधु सन्यासियों से भेंट कर चुका हूं, ज्ञानी ध्यानी और धर्माचार्यों से मिल चुका हूं। किसी के पास मेरी समस्या का हल नहीं। यहां तक कि बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर से भी मिल चुका हूं। उनसे मैंने सीधा प्रश्न किया, महाशय, आप इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो देवेंद्रनाथ जी ने क्या कहा? कहते क्या, पहले तो मेरे प्रश्न को सुनकर ही अचकचा गए। मेरी ओर कुछ देर गौर से देखते रहे। मैंने फिर प्रश्न किया, महाशय, कृपया मुझे बताइए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने क्या जवाब दिया जानते हो सुरेंद्र? क्या? उन्होंने कहा, बेटा नरेंद्र, मैंने तो अब तक ईश्वर को नहीं देखा, पर तुम्हारी योगी सी आंखें बता रही हैं, एक दिन तुम ईश्वर को जरूर देखोगे। अब बताओ, यह भी कोई उत्तर हुआ? इसीलिए अब मैंने मान लिया है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर पर मेरा कोई विश्वास नहीं रहा। मैं तुम्हारी मनोदशा समझ गया नरेंद्र, पर मैं आज तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूं। मेरे घर पर दक्षिणेश्वर के परमहंस देव आए हुए हैं। उन्हें भजन सुनने की बड़ी इच्छा है। बस उन्हें तुम एक भजन सुना देना। मैं उनसे वादा कर आया हूं नरेंद्र। इतना जोर दे रहे हो तो चलो, मिल लेते हैं उनसे भी। कम से कम तुम्हारा वादा निभ जाएगा। तानपुरा रख लो। हाँ हाँ जरूर। सुरेंद्र किसी गायक को लेने गया है, अभी तक नहीं आया। आता ही होगा महाराज। क्या नाम बताया था गायक का? नरेंद्र। नौरेन? अच्छा है नौरेन। नौरेन, वो लोग आ गए महाराज, नाम लेते ही आ गए। तू आ गया? बैठ बैठ। तुमने आने में इतने दिन लगा दिए। अच्छा, एक भजन सुना। मन चल अब स्वनिकेतन रे, मन चल अब स्वनिकेतन रे, मन चल अब स्वनिकेतन रे, मन चल अब स्वनिकेतन रे। जग विदेश में दीन भेष में भ्रमता किस कारण रे, मन चल अब स्वनिकेतन रे, मन चल अब स्वनिकेतन रे। इधर आ। तू इतने दिनों बाद आया। कब से मैं तेरी राह देख रहा हूं और तुझे तनिक भी ध्यान नहीं आया। सांसारिक लोगों की बातें सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूला जा रहा है। मैं जानता हूं प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि हो, नौर नारायण हो, जो जीवों के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए हो। ठहरना, मैं अभी आता हूं, जाना नहीं। सुरेंद्र,
तुम किस पागल के पास मुझे ले आए? मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र, सामान्य युवक, और मुझसे ऐसी बातें? सुनी ना तुमने क्या कह रहे थे? नरेन, ठाकुर व्यर्थ की बातें कभी नहीं करते, वही कहते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। ले खा 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 ना। आप मिठाई मुझे दे दीजिए, मैं साथियों के साथ खा लूंगा। वो लोग भी खाएंगे, पहले तू खा। खा। बोल, तू जल्दी ही एक दिन अकेला मेरे पास आना, दक्षिणेश्वर आना। आएगा तो? कोशिश करूंगा। पक्का आना। लोग सांसारिक सुखों के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सभी पुत्रों के लिए शोक से लोटा लोटा आंसू बहाते हैं, धन दौलत के लिए पागल हुए जाते हैं। पर भला बताओ तो, भगवान प्राप्ति के लिए कौन व्याकुल होता है? ईश्वर को रो रो के कोई पुकारे तो वे अवश्य दर्शन देते हैं। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, उनसे बातें की हैं। यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तुम भी ईश्वर से बातें कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं। महाशय, मुझे आज्ञा दीजिए, अब जाऊंगा। फिर आएगा तो? जी आऊंगा। जल्दी आना, जल्दी आना। जी। अरे नरेन, तू आ गया? बैठ बैठ, चल एक गाना सुना। तुम त्रिभुवन के आधार हो, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जड़ चेतन में, जग जीवन में तुम ही विराजमान, राम कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। आत्मनाथ तुम अज अविनाशी, घट घट अंतरवासी, सकल मोह अज्ञान, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। दीन बंधु मम चित में आओ, सुमधुर रूप
भगवान, राम कृष्ण भगवान, तुम त्रिभुवन के आधार हो। जय जय राम कृष्ण भगवान, 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 जय जय राम कृष्ण भगवान। महाशय, आप ये मुझे क्या कर रहे हैं? मेरा मैंपन समाप्त हो रहा है, मेरी चेतना शून्य में विलीन हो रही है, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाइए। मेरे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, मुझे बचाइए, मरने से मुझे बचाइए, बचाइए महाशय। अच्छा, तो अभी रहने दो, एक बार में सब होने की आवश्यकता नहीं, समय आने पर, ठीक समय आने पर होगा, माँ चाहेगी तब होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, अब जाऊंगा। ठीक है, फिर जल्दी आना। बोल, जल्दी आएगा तो? जी हाँ, आऊंगा। कैसे अद्भुत है ये महाशय, जो मेरे जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले युवक के चित्त को मिट्टी के लोंदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं। उन्होंने मेरी छाती पर पैर रखा, मेरी चेतना परिवर्तित होने लगी, कमरे की दीवारों सहित सारी चीजें वेग से घूमती हुई न जाने कहां विलीन हुई जा रही थीं। समग्र विश्व के साथ मेरा मैंपन, मेरी निजता, मेरी चेतना महाशून्य में विलीन होती जा रही थी। मुझे लगा मेरी मृत्यु निकट आ पहुंची। जो मेरी मनोदशा में ऐसा परिवर्तन क्षण भर में ला सकता है, उन्हें भला मैं पागल कैसे समझूं? तो क्या उन्होंने मुझ पर सम्मोहनी विद्या का प्रयोग किया? पर सम्मोहन का प्रभाव तो दुर्बल चित्त वाले मनुष्य पर ही हो सकता है, और मैं तो अपने आप को विशेष बुद्धिमान और प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति मानता हूं। फिर ये सब क्या है? कैसे हुआ सब? जो भी हो, अब भविष्य में मुझे उनसे विशेष सावधान रहना होगा। पर विचित्र बात है, उनकी छवि मेरे मस्तिष्क से हट क्यों नहीं रही है? उनके प्रति आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? उनके पास बार बार जाने की इच्छा हो क्यों रही है? मुझ में ये सब हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है मुझ में? यही है जदू मलिक का बगीचा। देख रहा है यहाँ कितना शांत एकांत वातावरण है, इसीलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। हाँ, बैठ, मेरे सामने बैठ। बोल, तू कौन है? मैं सप्तर्षियों में से एक ऋषि हूं। कहाँ से आया है? सप्तर्षि लोक से। क्यों आया है? ईश्वर इस धराधाम में मानव रूप धारण कर अवतरित हुए हैं। मैं उनकी लीला में सहायक बनकर आया हूं। ठीक ठीक, कितने दिनों तक यहाँ रहेगा? जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा मैं कौन हूं, उसी दिन महासमाधि योग से शरीर त्याग कर चला जाऊंगा। जय मां, जय मां। जैसा तूने मुझे दिखाया था, प्रत्येक बात सच निकली। यह सप्त ऋषियों में से एक है, नर और नारायण ऋषियों में से नर का अवतार है। यह संसार का कल्याण करने के लिए आया है। इसके जैसा अधिकारी पुरुष आज तक संसार में नहीं आया। जय मां, जय महाकाली। रामकृष्ण देव के साथ नरेंद्र की भेंट मुलाकातों का सिलसिला लगातार चलता रहा। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण को परखने के लिए कई कई बार कई तरह से उनका परीक्षण किया। नरेंद्र ने पाया श्री रामकृष्ण की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। हर बार के परीक्षण में नरेंद्र की प्रबल बौद्धिकता
और मेधा शक्ति परास्त हो गई। अब वे पूर्णतः श्री राम कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए और उन्हें अपने अंतःकरण में गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। श्री राम कृष्ण देव नरेंद्र को धर्म पथ पर, साधना पथ पर क्रमशः अग्रसर कराते गए। साधना क्रम लगातार चलता रहा। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते अय गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। इसी बीच नरेंद्र के परिवार में अकस्मात दुर्घटना घट गई। पिता श्री विश्वनाथ दत्त का हृदय रोग से निधन हो गया। पहले से ही ऋणग्रस्त सारे परिवार का भार नरेंद्र के कंधों पर आ पड़ा। अनथक प्रयासों के बाद भी उन्हें कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। पूरे परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गई। पारिवारिक कष्टों से परेशान नरेंद्र अपनी समस्याओं को लेकर श्री रामकृष्ण देव से मिलने दक्षिणेश्वर पहुंचे। गुरुदेव, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मुझे परेशानियों से उबारिए, मेरे परिवार को भूखों मरने से बचाइए। काली मां आपकी बात सुनती हैं। उनसे प्रार्थना करके मुझे कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए। अरे मैं ऐसी बातें मां से नहीं कह सकता। तू स्वयं मां से जाकर क्यों नहीं कहता? तू मां को मानता नहीं है ना, इसलिए तुझे इतना कष्ट है। मैं तो मां को जानता नहीं हूं। आपको ही मेरे लिए प्रार्थना करनी होगी महाराज, अन्यथा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा सुन, आज मंगलवार है। काली मां को प्रणाम करके तू जो मांगेगा मां तुझे वही देगी। इसी क्षण जा, मांग जो तू चाहता है। जा जा, मांग के तो देख। हे जगत जननी काली मां, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो मां। मैं सदा तुम्हारा दर्शन पा सकूं, ऐसा वर दो। क्यों रे, मां से गृहस्थी का अभाव दूर करने की प्रार्थना की है ना? ओहो गुरुदेव, मैं तो भूल ही गया। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, जा फिर जाकर प्रार्थना कर। मां, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, सदा अपने चरणों में स्थान दो मां। क्यों रे, अब की बार तो मां से कह आया ना? नहीं गुरुदेव, मां को देखते ही मैं सब बातें भूल गया। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य मांग बैठा। अब क्या होगा? अरे अपने आप को संभाल कर अपनी बातें कह के आ। जा फिर जा। मां, मुझे क्षमा करो, मैं और कुछ नहीं चाहता मां। मुझे केवल ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक और वैराग्य दो मां। 3 बार मां के पास जाकर भी कुछ नहीं कह सका। यह सब आपकी ही लीला है ठाकुर। अपने परिवार के लिए मैं कुछ नहीं मांग सका। मैंने तो तुझे कह दिया था, मां से जो मांगेगा वही पाएगा। तू मांग नहीं सका, तेरे भाग्य में संसार सुख नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब आपको ही मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद देना होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, आपके कहने मात्र से मेरे परिवार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा जा, अब से तेरे परिवार को मोटे अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। अब तू साधना में पूरा ध्यान लगा, समझा? ठाकुर, आप मुझे एक भजन सिखा दीजिए। अच्छा, मैं गाता हूं, तू भी साथ में गा।
हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर केशव कन्हैया, मुरली मनोहर केशव कन्हैया, बंशी बजैया तू बोले रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। चलो 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 गंगा तीर माँ, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। चलो 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 गंगा तीर माँ, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। ओ चलो 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 गंगा तीर माँ, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। चलो 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 गंगा तीर माँ, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। धोआ धोआ चाऊर धर के, धोआ धोआ चाऊर धर के, श्रद्धा के फूल चढ़ाबो, माँ कालीला मनाबो। चलो 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 गंगा तीर माँ, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। चलो 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 गंगा तीर माँ, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। नवरात्रि महीना सुघर परब है, 9 दिन ले माइला नरियर मिठाई सिर चाउर धर के, मैया के डेहरी माँ जाथे। हाँ जाते हो, हाँ जाते हो, मैया के डेहरी माँ जाते, मैया के डेहरी माँ जाते। माँ कालिया गो शीश नवा के, माँ कालिया गो शीश नवा के, साज सवांगा सजाबो, साज सवांगा सजाबो। चलो 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 गंगा तीर माँ, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो, दक्षिणेश्वर के कालीला मनावो। और भगवान एक जानकर उनके प्रति श्रद्धा और उनकी सेवा करनी चाहिए। सारा विश्व कृष्ण ही है, ऐसा समझकर सब जीवों पर दया दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया। दूर हो मूर्ख, तू जीवों पर दया करने वाला कौन होता है? जीवों पर दया नहीं, उनकी सेवा, शिव ज्ञान से जीवों की सेवा, जीवों की सेवा। आज गुरुदेव की बात से कैसा अद्भुत आलोक मिला है, तुमने समझा? कुछ कुछ समझा। तुम हमें और समझाओ नुरेन। गुरुदेव का आशय है ईश्वर ही जीव जगत हुए हैं। यदि शिव ज्ञान से जीव की सेवा की जा सके तो मनुष्य सहज मुक्ति लाभ कर सकेगा। यदि भगवान ने मुझे मौका दिया तो गुरुदेव के बताए इस सत्य का प्रचार संसार के कोने कोने में करूंगा और पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चांडाल सबको सुनाकर मुक्त करूंगा। जीवों की सेवा
त्याग और सेवा मेरे जीवन का व्रत होगा। त्याग और सेवा। दिन पर दिन बीतते गए। श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र की कठोर साधना चलने लगी। इसी बीच श्री रामकृष्ण देव गले के कैंसर से पीड़ित हुए। नरेंद्र और उनके गुरु भाई धर्म साधना के साथ साथ अपने गुरु की सेवा में दिन रात लगे रहे। इसी समय नरेंद्र के मन में आत्म साक्षात्कार की इच्छा बलवती हो उठी। सेवा करते करते उसने अपने मन की बात गुरुदेव से कही। गुरुदेव, रुक क्यों गया रे? क्या चाहता है तू? बोल। गुरुदेव, मुझे इच्छा होती है कि मैं सुखदेव की तरह लगातार 5-6 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं। केवल देह रक्षा के लिए थोड़ा सा नीचे उतर आऊं और पुनः समाधि मग्न हो जाऊं। छी छी, तू इतना बड़ा आधार, तेरे मुंह से ऐसी बात। मैंने सोचा था तू एक विशाल वटवृक्ष की तरह बनेगा। तेरी छाया में हजारों नर नारियों को आश्रय मिलेगा, पर वैसा ना होकर तू केवल स्वयं की ही मुक्ति चाहता है। छी। अच्छा, रो मत, धीरज रख। जा, तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। जा, ध्यान लगा, जा। गुरुदेव, नरेंद्र की सांस नहीं चल रही है। उसका शरीर लकड़ी जैसा हो गया है, एकदम सख्त। हाँ महाराज, नरेंद्र मर गया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है महाराज। ठीक ही हुआ। उसे उसी अवस्था में थोड़ी देर रहने दो। इसी के लिए तो मुझे कब से तंग कर रहा था। क्यों रे, अब तो माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया ना? तेरी इच्छा पूरी हो गई ना? आज मैं धन्य हो गया गुरुदेव, कृत्य हो गया। शत शत प्रणाम। अब तेरा ये ब्रह्म ज्ञान ताले में बंद रहेगा और चाबी मेरे पास रहेगी। जब तू माँ का कार्य कर लेगा, जिसके लिए तू धराधाम में आया है, तो मैं ये ताला खोल दूंगा। अच्छा नरेंद्र, चल तू वो वाला भजन सुना। जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जैसा चाहा तूने बनाया। जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। तुम लोग जाओ, नरेंद्र को यही रहने दो। नरेंद्र, तू आ यहाँ मेरे पास बैठ। गुरुदेव, आपकी आंखों में आंसू? नरेंद्र, मेरा समय पूरा हो गया रे।
आज तुझे सब कुछ देकर मैं फकीर हो गया। तू इस शक्ति के द्वारा माँ का कार्य करेगा, उसी कार्य से सारे संसार में तेरा यश फैलेगा। काम समाप्त होने पर तू भी अपने उसी धाम में लौट जाएगा जहाँ से तू आया है। मन में दुविधा मत रखना। जय राम, जय कृष्ण, से अब राम कृष्ण। जा, माँ का वरद हस्त सदा तेरे सिर पर रहेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। गुरुदेव भगवान रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। घूम घूम कर उन्होंने देखा गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को, दीनता और हीनता के अंधकार में डूबे भारत को, अंधविश्वासों और छुआछूत की भावना से ग्रस्त भारत को। निदान क्या हो सकता है? उनके अंतर मन में कौध उठा। शिक्षा, जनसाधारण की शिक्षा। शिक्षा ही देश को उठाने का एकमात्र उपाय है। अतः वे राजाओं और महाराजाओं के पास जाते हैं, उनसे देश की जनता को शिक्षित करने का अनुरोध करते हैं। इसी तरह घूमते घूमते वे राजस्थान के अलवर नामक रियासत में पहुंचे। वहां के नरेश मंगल सिंह जी का आतिथ्य ग्रहण किया। आसन ग्रहण कीजिए स्वामी जी। अब तक आपके बारे में केवल सुना था, आज आपके दर्शन का भी सौभाग्य मिला। धन्य हुआ मैं। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर राजन। सुना है आप धुरंधर पंडित और बहुत बड़े विद्वान हैं। यदि आप चाहें तो प्रचुर धन अर्जित कर सकते हैं। फिर भी आपने ये भिक्षावृत्ति का गेरुआ चोला क्यों अपनाया स्वामी जी? महाराज, मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप तो राजा हैं, राज कार्य न करके अंग्रेज साहबों के साथ शिकार आदि के व्यर्थ आमोद प्रमोद में समय क्यों जाया करते हैं? ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। बस यही कारण मेरे साथ भी है। मुझे भी फकीर वेश में घूमना अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन महाराज, मेरे आनंद में कर्तव्य भी है। अर्थोपार्जन करके मैं अपने सीमित परिवार की सहायता कर सकता था, पर आज मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं यूं घूम फिर कर ही सबकी सहायता कर सकता हूं। ठीक है स्वामी जी, पर मुझे राज्य के नीरस कार्यों में कोई रुचि नहीं आती। राजा साहब, ईश्वर ने आपके कंधों पर जो कार्यभार दिया है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आपके राज्य की प्रजा कितनी अशिक्षित है, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दीजिए, इससे आपकी रुचि जरूर बढ़ेगी। ठीक है स्वामी जी, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। पर मुझे एक बात तो बताइए, मुझे देवी देवताओं की मूर्तियों पर, उनके चित्रों पर जरा भी विश्वास नहीं। साधारण लोगों की तरह मैं उन पर श्रद्धा नहीं कर सकता। क्या इसलिए मुझे परलोक में दंड भुगतना पड़ेगा? नहीं, सबको अपने आदर्शों और श्रद्धा के अनुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने पर परलोक में दंड क्यों मिलेगा? पर महाराज, एक बात मैं बताना चाहता हूं। दीवान जी, दीवार पर महाराज जी की तस्वीर टंगी है, उसे उतारकर यहां लाइए। जी हाँ स्वामी जी। ये महाराज जी की तस्वीर है ना? जी हाँ स्वामी जी। थोड़ी देर के लिए मैं इस तस्वीर को जमीन पर रख दे रहा हूं। अच्छा दीवान जी, इस तस्वीर पर थूकिए। थूकिए दीवान जी। क्या है इसमें? यह केवल एक कागज का ही तो टुकड़ा है। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी आकर इस पर थूकिए। आप लोग हिचकिचा क्यों रहे हैं? थूकिए ना। स्वामी जी, विचित्र बात करते हैं आप। यह तो हमारे महाराज साहब की तस्वीर है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? महाराज जी की तस्वीर होने से क्या हो गया? इसमें वे स्वयं तो उपस्थित नहीं हैं। यह कागज की तस्वीर न हिल डुल सकती है, न महाराज की तरह बातचीत कर सकती है। फिर थूकने से डर क्यों? मैं जानता था आप लोग ऐसा कदापि नहीं कर सकेंगे। देखा महाराज,
ये तस्वीर केवल आपकी प्रतिच्छाया है, लेकिन लोग इसमें आपकी साक्षात मौजूदगी को महसूस करते हैं और वैसे ही सम्मान देते हैं जैसे वे आपको देते हैं। इसे देखते ही सबको आपकी याद आती है। ठीक इसी प्रकार देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों के बारे में सोचना चाहिए। ईश्वर तो मनुष्य की बुद्धि और श्रद्धा के अनुसार उसके पास प्रकट होते हैं। भक्तगण अपने भावों के अनुसार उनके विभिन्न आकारों और प्रकारों की उपासना करते हैं और इच्छित फल पाते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। वाह, आपकी व्याख्या सुन मैं धन्य हुआ। सचमुच आपकी कृपा से आज मुझे नई दृष्टि मिली। स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। उठिए महाराज, कृपा करने के अधिकारी केवल ईश्वर हैं। सरल शुद्ध भाव से उन्हीं की शरण लीजिए, वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। आपका जीवन सार्थक होगा। राजस्थान के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी खेतड़ी की रियासत में पहुंचे। वहां के राजा अजीत सिंह स्वामी जी की विद्वता और साधुता से अतिशय प्रभावित हुए और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ही थे जिन्होंने स्वामी जी को अपना नाम विवेकानंद रखने का अनुरोध किया। अपने प्रिय शिष्य का अनुरोध स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा और इसी नाम से वे जगत में विख्यात हुए। एक दिन महाराज अजीत सिंह ने स्वामी जी के स्वागत में संगीत सभा का आयोजन किया और उसमें स्वामी जी को खास तौर पर आमंत्रित किया। पधारिए स्वामी जी, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। इस राजबाला का गायन उच्च कोटि का है, आपको सुनकर आनंद आएगा। आज की यह महफिल आपके लिए ही सजाई गई है। राजबाला शुरू करो। क्षमा करें खेतड़ी नरेश, मुझ जैसे सन्यासी के लिए इस प्रकार की महफिल में भाग लेना न उचित है न शोभनीय है। राजन, मैं अपने कमरे में विश्राम कर रहा हूं, आप आनंद उठाएं। कहीं उस नंदनवन का, जहां कदम्ब की छाह तले राधा आई थी। एक बूंद मिल जाए गरल का उस प्याले से, जिसे पान कर मीरा ने वह शक्ति पाई थी। कंचन
क्षमा करो मां, अपने दुर्व्यवहार के लिए मैं लज्जित हूं। क्षमा करोगी ना? ऐसा ना कहियो प्रभु, भवसागर से मुझे पार लगा दीजो, पार लगा दीजो प्रभु, पार लगा दीजो। परमात्मा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे मां।